नमस्कार, मैं रामलाल यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज़ चैनल। हमारे साथ वकील साहब हैं और इनसे हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएँगे और गरीबों की मदद करते ही हैं और इनकी एक संस्था है। ये पूरी जानकारी सबसे पहले हमारे दर्शकों को नाम बताएँ, क्या नाम है आपका और कौन-सी संस्था है और संस्था की क्या काम है? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय और आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये संस्था के बारे में जानने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम मुकेश रायकवार एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट झांसी में प्रैक्टिस करता हूं। साथ ही मेरी संस्था का नाम जलांचल प्रगति पथ है, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आप वकालत करते हैं, कोर्ट में रहते हैं और फिर संस्थान मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों की जो तस्वीरें हैं आपके साथ, तो कैसा महसूस करते हैं गरीब बच्चों की मदद करके? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अपने लिए तो दुनिया जीती है। जी। कुछ समय निकालकर हमेशा दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इसलिए मैंने अपने जीवन में सोचा है कि मैं अपनी आय का 20% पैसा निकालकर अपने समाज के गरीब बच्चों में गांव-गांव जाकर उनकी शिक्षा के प्रति, नशे के उनको जागरूक करने के लिए कि नशा मुक्त हो हमारा समाज, इसलिए मैं उनकी मदद करता हूं। अच्छा, और कितने वर्ष हो गए हैं आपको? लगभग कितने वर्षों से इस आप? संस्था में मुझे आए हुए लगभग 3 वर्ष होने को आ रहे हैं। 3 वर्षों से मैं समाज के बच्चों को भी जाके शिक्षा की अलग जगह लाने का कार्य करता हूँ गाँव-गाँव जाकर। उम्र क्या है बच्चों की? मतलब लगभग कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक के बच्चे आपकी संस्था से जुड़ चुके हैं, जो संस्था लगातार उन तक पहुंच रही है? इस संस्था में जो ग्रामीण बच्चे हैं हमारे समाज के, जलवंशी, रायकवार, केवट, कश्यप, बाथम, भोई, धूरिया, धीवर, बाथम, विभिन्न जातियां जो हैं हमारे जलवंशी समाज के जो बच्चे हैं, उसमें क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक के और 12 तक के बच्चे शामिल हैं। भाई वकील साहब, ये समझ में नहीं आता कि आप एक अधिवक्ता हैं, भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें कब कौन सी फाइल कौन से कोर्ट में पहुंच जाए? इतनी भागदौड़ की व्यस्त जिंदगी में कैसे समय आप निकालते होंगे? कैसे समय निकल मिल जाता है आपको? देखिए, ये मेरा दर्द है। मैं बहुत ही गरीब परिवार में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थे। तो गरीबी क्या होती है और शिक्षा का अभाव रहा। मेरा भी एक सपना एक समय में था कि मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ूं, मैं भी आगे चलूं, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने जीवन में फाइट की है, मैं नहीं चाहता मेरे समाज के बच्चे वो फाइट करें। उन बच्चों को मार्गदर्शन देना, उनको बताना कि आपको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज कैसे बनना है, ताकि उन बच्चों का रास्ता सरल हो सके। और साथ ही साथ ये भी प्रयास करते हैं कि उन बच्चों को कभी भी अर्थ की प्रॉब्लम ना आए। अगर उनको शिक्षा समय में कठिनाई नहीं होती है कि जब आप जाते होंगे, क्योंकि समय फील्ड में भी पहुंचना है? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वकालत के क्षेत्र में बहुत टिपिकल जॉब होती है। 10 से 5 का कचहरी रहता है, शाम की कोर्ट चैम्बर रहता है। उसके बावजूद लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना 1% नुकसान करके के बावजूद भी समाज को जागरूक करना, समाज के बच्चों को शिक्षा के बारे में बताना, नशा मुक्त के बारे में बताना, उनको पर्यावरण के बारे में बताना, ये प्राथमिकता है। क्योंकि पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज। बाबा अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए समाज के बच्चों के पास एक ही रास्ता है, क्योंकि मेरा समाज बहुत गरीब है। अच्छा, जिस तरीके से बच्चे दिख रहे हैं, फोटो में दिखते हैं, पेंसिल उनको दे रहे हैं आप, तो कहाँ से पैसा आता है? सहयोग कौन-कौन करते हैं इसमें? देखिए, इस संस्था में जो है हम लोग जो है हमारी टीम है, हमारी टीम में इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंस्पेक्टर हैं और भी अधिकारी वर्ग जो हम लोग समाज के ही लोग हैं, वो बेचारे हमारे साथ अपनी आय का कुछ पार्ट इसमें खर्च करते हैं। हमारी टीम में लगभग वर्तमान में 25 ऐसे लोग हैं जो अपनी आय का 2%, 3% समय पर इसमें तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं। तो ये ऐसा है कि योजना आप बताइए कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे आप बच्चों के लिए क्या करेंगे? ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे हमारी योजना, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? हमारी फ्यूचर में योजना ये है कि जलवंशी समाज के गांव-गांव जाकर जलवंशी समाज के बच्चे जो नदी, तालाब, पहाड़। अच्छा, जलवंशी बोले तो जलवंशी यानी जलवंशी समाज का बच्चा, हमारी समाज का बच्चा, जाति रायकवार, केवट, गस्सप, बाथम, धोई। इसके साथ ही साथ अन्य बरादर के बच्चे जो गरीब हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे गंदी चीजों से निकलना है, मुझे मेरे परिवार को नशा मुक्त होना है, मैं उनको भी संस्था में शामिल करता हूँ, अपने समाज के साथ साथ उस समाज को भी। लेकिन प्रायोरिटी अपने समाज को इसलिए देना होता है क्योंकि मेरा पिछड़ा समाज आज भी बहुत पिछड़ा है, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने उन्हें नशे का आदी बना दिया। उस नशे से उनको दूर करना और उन बच्चों को बताना कि तुम्हारे पास जीवन में अगर कोई एक तलवार है,
एक अगर करें वो है कलम की तलवार। कलम चलेगी तभी आप जीवन यापन कर पाएंगे अच्छे से, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा की मैं हमेशा उनकी प्रति बात करता हूँ। वकील साहब, समझ में नशे की ओर ज्यादा जोर क्यों दे रही है आपकी संस्था? देखिए, नशे मैंने की बात जो बार-बार अपने क्यों आ रही है? जीवन में ऑब्जर्वेशन किया है कि मेरे समाज में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण में हमारा जलवंशी बसा हुआ है, तालाब नदी के किनारे, षड्यंत्रकारी लोगों ने उन लोगों को शिक्षा से वंचित किया है और नशे से उनको भरपूर मात्रा में उनको नशे का आदी बना दिया है। इसलिए जब व्यक्ति नशे में होता है तो भूल जाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। उसे सत्य और गलत की पहचान नहीं होती, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता नहीं है। इसलिए वो पूरा जीवन इस सिंपल लिविंग में काट देते हैं। अब मैं जो मुहिम चला रहा हूँ जा आके कि बच्चों को बता रहे हैं कि नशे से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं है, हमेशा हमेशा आपको नुकसान ही होगा। अंततः आपका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आपकी शरीर पूरा मृत घोषित हो जाएगा आने वाले टाइम में। आप इसलिए गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एंड शराब, कोई भी नशा हो उससे आपको दूर रहना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो शिक्षा, पढ़ाई। वही आपके जीवन में आगे चल के आपको तरक्की ला सकती है। वकील साहब, एक आखिरी सवाल है। आप जो सेवा कर रहे हैं, समाज में लगातार जा रहे हैं, गरीब बच्चों के पास जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला ही तो नहीं कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं तो राजनीति का चक्कर पत्रकार साहब, ऐसा नहीं है जी। सबसे पहला सपना मेरा समाज को जागरूक करना है, समाज को शिक्षित बनाना है, समाज को नशा मुक्त बनाना, ये मेरा प्रथम प्रयास है। जो आपने प्रश्न किया है कि मैं भविष्य में राजनीति करूंगा या नहीं करूंगा, ये समय तय करेगा। मुझे कुछ नहीं पता कि कल मैं कचहरी आ पाऊंगा नहीं आऊंगा, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन प्रायोरिटी मेरी जो है अभी केवल समाज की सेवा में तन, मन और धन, बिना निस्वार्थ भाव से मैं कचहरी में बैठ के अपने समाज के प्रति, विधिक व्यवसाय के प्रति अपने कानूनी सलाह उनको समय पे देता हूं, उनके साथ तन मन धन से खड़ा होता हूं। अगर यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज का कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र का है और उसके परिवार में कोई नशा नहीं करता, शराब नहीं पीता है, तो उस बच्चे की शिक्षा के प्रति तन मन धन से संस्था करने को तैयार है। बस मेरा प्रश्न एक ही सवाल समाज के लोगों से रहता है, बच्चों से, कि आपको नशा मुक्त होना है, आपको शराब नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा तंबाकू नहीं खाना है। अगर जो व्यक्ति नशे में व्याप्त रहता है मैं उसके अगेंस्ट हमेशा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप वकील साहब, ये हमारे साथ मुकेश रायकवार जी। थैंक यू। जो